हॉट और बिंदास होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जा रहे हैं बाज़ार, तो मैंने कहा कि क्यों ना व्लॉग बनाते जाए। चलें चलते हैं और देखते हैं आगे आगे होता है क्या। कम 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 कौन जी। तो इस शादी के दौरान एक दुख ज़रूर था बहुत ज़्यादा कि नीलम आपा ने पूरी A to Z तैयारी की, हर चीज़ की, लेकिन बेचारी खुद ही नहीं जा पाई क्योंकि उनकी एक बेबी गर्ल हुई है माशाल्लाह, तो उस वजह से वो जा नहीं पाई जी। तो ये हमारे घर में गैस नहीं आ रहे थे तो हमने सिलेंडर चला के नाश्ता बना रहे थे जी। तो आपको भी पता ही होगा कि जब शादी वाला घर होता है तो हर रोज़ ही बाज़ार के लिए निकल रहे होते हैं। तो ये फिर हम आज फिर बाज़ार के लिए निकले हुए थे, पहले भी हम बाज़ार के लिए निकले हुए थे। तो चलते हैं और देखते हैं आगे होता है क्या जी। तो ये यहाँ पे ये लोग बीड्स चूज़ करे थे। नीलम आपा ने A to Z हर चीज़ की। नीलम आपा ने ऐसे नहीं किया कि नहीं मैं नहीं जा रही तो मैं नहीं करूँगी, पूरा ज़ोर लगा दिया आपी ने अपना। आता कि आपी ने एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ की तो उसका फल भी आपी को बहुत प्यारा मिला, एक छोटी सी गुड़िया माशाल्लाह से। फिर यहाँ पे भाई मम्मा बाबा का मैनीक्योर पेडिक्योर कर रहा था या बच्चे घर जाके बोलेंगे तो बच्चे को कहेंगे, हमारे माँ बाप कहेंगे बच्चों को गलत सिखाया, कहेंगे टीचर को खुद नहीं बोलना आता। बाप बच्चे का माँ बाप कहेंगे शोर, कहेंगे नहीं हमारे टीचर ने शोर कहा, हम सॉरी बोलेंगे। तो फिर अच्छा आप सब बोल के दिखाओ बाबा। सब बोल के दिखाओ। सब सब च च श पीडिया शोर शोर पीडिया शोर जान के कर दी फिर है ना। नहीं मुझे लगता है इसको आ गया जान ज्यादा ट्राई की थी। हाँ रानिया आपको आता तो नहीं था पहले, तू हमें पागल तो नहीं बना रही थी। पीडिया 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 बोला तो नहीं तू पूरा बोल। पीडिया पीडिया शोर श्योर पप्पा हमें पागल बनाया इसने। कैसी पढ़ और मुझे इंश्योर भी बोलना आता है। अच्छा तो जान के करते थे मैं जी। तो फिर यहाँ पे मैं हफ्सा के साथ मिलकर अपना बैग पैक कर रही थी, कपड़े रख रही थी जो ले जाने थे। तो चले देखते हैं क्या करते हैं और क्या क्या रखते हैं और क्या क्या छोड़ते हैं जी। तो मैंने यहाँ पे अपनी गठरी बना ली थी, जो जो कपड़े मैंने लेके जाने थे वो सिलेक्ट करके ना उनकी एक गठरी बना ली थी, बस बैग में रखने रह गए थे। और मैं बहुत कम कम कपड़े लेकर गई थी, बहुत मिनिमम से, ताकि ज़्यादा वज़न भी ना हो और ज़्यादा चीज़ें भी ना पकड़नी पड़े। ये मतलब ऊपर नीचे करके रखने होंगे क्योंकि मम्मा के भी आएंगे कपड़े। इसके साथ का ट्राउज़र भी रख दो। ये ब्लू 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 किसके साथ? ये वाले, ये इसके हुडी के साथ। एक और भी है और साथ में दो फैंस इसलिए रखेंगे क्योंकि जो बीच में गैप्स होंगे तो उसमें ढोलकी वगैरह करेंगे, तो उस बीच में गैप्स में क्योंकि मेहमान वगैरह भी आते जाते रहेंगे तो इसलिए ये रखे हैं कि बीच गैप्स में पहन सकें जी। तो ये मेरी पैकिंग डन होती मम्मा की स्टार्ट हो गई थी। कसम से जब कहीं जाना होता है तो पूरा घर हिल डुल जाता है, सब सामान इधर उधर खुल जाता है और वो सब मैस बन जाता है कसम से। फिर ये मेरे स्वीट हार्ट्स खाना खा रहे थे तो मैंने कहा इन्हें भी दिखा दूँ। तो जी ये बाबा और भाई फाइनल पैकिंग कर रहे थे, फाइनलाइज कर रहे थे, सबको पैक बुक कर रहे थे।
बहुत देख रही हूँ वरना तो मुझे बैठना नहीं। कोई भी जिप च आया तो जाया बंद कर दूं? देखिए जिप ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ रानिया करूं और ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ और फिर रानिया ये सारे बैग छोड़ो। ਇਧਰੋਂ ਖਿੱਚਿਆ मन्नू को तो पड़ेगा नहीं। ये मैं अपने बच्चों से मिल रही थी क्योंकि इस दिन हम निकल रहे थे पंजाब के लिए, तो मैं अपने बच्चों से फाइनल बाय बाय कर रही थी। थोड़ा इमोशनल सीन था मेरे लिए, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से हौसला करके इनको बाय बाय किया। और विश्व से बगेरी मैं तो इनको बहुत मिस करूँगी, बहुत मिस करूँगी मैं इनको, मेरे बच्चों को बहुत मिस करूँगी। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक फुट बिंदास होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अब हम निकल रहे हैं बाय रोड पंजाब के लिए। आपको रास्ते में दिखाती हूँ कि क्या क्या और कैसे कैसे। जी तो ये हम निकल चुके थे। हम सुबह सुबह 5 बजे निकले थे। तो ये हम सिंध से शायद निकल के बाहर आ गए हैं और ये जगह नहीं मुझे पता हम कहाँ पहुँच गए, लेकिन हम कहीं तो पहुँचे। चाय पीनी है? जी तो हमने जो एक और गाड़ी साथ हायर की थी वो ख़राब हो गई थी। एक गाड़ी भाई की थी और एक हमने हायर की थी। जो हायर की थी वो ख़राब हो गई थी, वो इन अंकल की गाड़ी थी। तो फिर ये अंकल के घर पे हमारे बाबा वाली गाड़ी खड़ी थी, वो फिर बाबा की गाड़ी ले आए थे और अपनी गाड़ी ले गए थे। और हम इंतज़ार करते करते सुबह हो गई। सुबह तो खैर हम निकले थे लेकिन दिन चढ़ गया था। इस चक्कर में टाइम तो हमारा बहुत वेस्ट हुआ, लेकिन चलें, जो कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी तो फिर हम बाबा की गाड़ी लेके हम चल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जी और ये मैं थोड़ी बहुत बोंगियाँ मारती हुई। जी मैं थोड़ी देर भाई की गाड़ी में बैठी, फिर मैं मम्मा पापा की तरफ शिफ्ट हो गई मम्मा पापा वाली गाड़ी में। हमारे साथ भाई के दोस्त थे जिन्होंने बाबा की गाड़ी ड्राइव की और भाई ने अपनी। जी तो फिर हम यहाँ पे रुके कुछ खाने के लिए, नाश्ता वगैरह के लिए। बाबा के कोई दोस्त हैं उनका था ये, तो इधर हम रुके थे नाश्ते के लिए। उन्होंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट अरेंज किया था, तो हमने कहा कि चलो करते हैं। तो इससे पहले शायद मैंने इंट्रो में बताया था बल्कि कि हम बाय रोड जा रहे हैं ओकाड़ा। तो अभी हम एक स्टॉप पे पहुंचे हैं। एक रेस्टोरेंट है बाबा के फ्रेंड का या किसी मिलने वाले का, तो उधर हमारा नाश्ता उन्होंने अरेंज किया था, तो हम इधर आए हैं। तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं और फिर आगे जाके मैं फिर बताऊँ। बेटा लगा रही, पहले खाना खाए ना फिर लगाती हूँ। आपको भी ला दो। बोलते हैं एक प्लेट में थोड़ा सा दाल लगा के दे दो उसको। इब्रा
फैमिली हम गाड़ी में बैठ गए, रेस्टोरेंट से खाना वगैरह खा लिया है। तूने तो खाया ही नहीं नाश्ता, झूठ कह रही गाइस, इसने नहीं खाया। खाना वगैरह खा लिया है। नहीं नाश्ता किया, खाना और नहीं खाया। ओ नाश्ता कर लिया है और लेकिन इसने नहीं किया गाइस। मेरे आवाज पे म्यूजिक लगा दे। नाश्ता बेचारी भूल गई। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। आगे जाते हैं, फिर जब कोई स्टॉप आएगा या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। पता है, क्या लेने जा रही? नेक्स्ट ट्रिप में मिलते हैं। अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ था और मैं इतनी एग्जॉस्टेड हो गई थी कि बस, क्योंकि बैठे बैठे इतनी देर सफ़र करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क जी। तो यहाँ पे गाड़ी में गाना चल रहा था तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया, वरना कॉपीराइट आ जाता। चले मैं आपको कोई गाना सुना देती हूँ। ला 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 हु हा 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 हा। जी तो गाड़ी में लगे हुए थे गाने और आप लोग को जैसे पता ही है कि फिर आ जाता है कॉपीराइट और फिर मसला होता है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। जी तो यहाँ पे मैं आप ही को एक मैसेज देना चाहूँगी। आप ही, वी ऑल मिस यू अलॉट, वी ऑल लव यू अलॉट। आपकी हर एक चीज़ में, हर एक फंक्शन में बहुत कमी महसूस हुई। आपने, यू हैव डन अ लॉट फॉर अस, थैंक यू सो मच एंड वी ऑल लव यू सो मच। आप भी डोंट वरी, अब नहीं तो फिर सही नेक्स्ट टाइम आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेना। जी तो यहाँ ये हम पहुँच गए थे सक्खर और ये बाबा के एक दोस्त है, उनका है ये रेस्ट रूम। तो इन्होंने हमारे लिए खाना अरेंज किया था तो हम यहाँ पे रुके थे। और इनकी जब भी हम बाय रोड ट्रैवल करते हैं इनके ज़रूर रुकते हैं। तो जी सक्खर में ही हमें इतनी ठंड लग रही थी कि किसी ने ऐसे आग जलाई हुई थी और वो बुझ गई थी और हम बुझी आग के सामने बैठे हुए थे। जी फैमिली तो अभी हम सक्खर पहुँचे हैं और अभी 5 बज गए हैं शायद से। तो अभी रेस्ट कर रहे हैं हमारे जो थे जेंट्स हजरात और मम्मा पापा और भाई और भाई के जो दोस्त हैं वो रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ड्राइविंग वो कर रहे हैं दोनों गाड़ियाँ, तो उनको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये है कि 5 बज गए, देखें कब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि रास्ता भी पड़ा हुआ है काफ़ी। तो इब्राहिम को देखिए, इब्राहिम क्या कर रहे हो? और यहाँ पे आग लगी हुई है तो अभी बुझ गई है, पहले लगी हुई थी। तो वो हम सर्दी है यहाँ पे काफ़ी, हमें तो लग रही क्योंकि भाई हम तो कराची वाले हैं तो कराची वालों के लिए तो थोड़ी सी सर्दी भी बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे है काफ़ी। इब्राहिम जल जाओगे। तो नेक्स्ट प्लान क्या बनता है वो पता करने के बाद मैं आप लोग को मिलती हूँ, ठीक है, बाय। फिर ये इब्राहिम को कोई टॉय चाहिए था तो उसको दिलाने के लिए हम यहाँ पे आए थे। देखें कितनी खूबसूरत टोकरियाँ हैं और ऐसी टोकरियाँ मम्मा ने ली भी थी घर के लिए यहीं से रास्ते से कहीं। और ये इब्राहिम भाई बॉल चाहिए इनको, हर जगह कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हर जगह जाके टॉयज़ के बिना तो फिर गुजारा नहीं है ना जी। तो मैं वॉइस ओवर इसलिए करी क्योंकि उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो दिख रहा था उसका व्लॉग बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि बाद में वॉइस ओवर करते रहेंगे जी। तो ये बाबा की गाड़ी है, शिफ्ट तो मैं काफ़ी देर पहले ही हो गई थी लेकिन शूट मैंने अब किया था। तो अंधेरा इसलिए आ रहा क्योंकि रात हो चुकी थी।
जी तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ हम पहुँच तो गए, लेकिन मेरा बैठे बैठे घुटना जाम हो गया था और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो पहले सिलेंडर के सामने बैठ कर अपना घुटना सही किया और फिर हमने सारी चीज़ें की। जी तो हम पहुँच गए थे काड़ा खाला के घर और हम भाभी को उनका वेडिंग आउटफिट दिखा रहे थे। ओपन योर आइज कहा था हमने। जी तो ये बहुत खूबसूरत और बहुत मेहनत से मेरी बड़ी आपकी नीलम आपा ने बनाया था, दिन रात एक करके। बहुत खूबसूरत आउटफिट लग रहा था, ये पहन के तो और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मेरी नीलम आपा ने बहुत मेहनत की थी इन सब चीज़ों के पीछे, पूरी तैयारी ही उन्होंने करवाई है। जी तो भाभी यहाँ रोने लग गई थी क्योंकि बहुत खूबसूरत आउटफिट था और शादी का था तो ज़रा इमोशनल हो गई। ये काम देखो इसका, सारे काम देख रहे। अब रोने की क्या बात है, थोड़ी तो बताती थी मम्मा ये कलर मैंने लेना, मैंने ऐसा बनाना है। ये देखो अब ये निकालूंगा ना मैं इसमें से, ठीक है। ये ना मशल एक तुमने जो हमें साइज दिया था ना, वो ये बाजू खुले रह गए हैं, ये बाजू थोड़े से टाइट करने हैं। नीलम कह रही थी इसकी मम्मा इतनी सी सिलाई लगेगी उसको पहन के ना, तो वो बता देगी तो उसको सिलाई लगवा देना। और ये वाला वो दुपट्टा तुम्हारा चांद वाला ऐसे ही, तो वो हमने बनवाई थी उससे सुनारे से। वो कहता बाकी टाइम ही इतना थोड़ा है। मैं नीलम कह मम्मा मेरे पास पे ही बुला तेरी शक्ल देखना, वो बैठ इस तरह चोट के आया है फिर वो थे जाके दसेगा ना। पसंद आई है? चलो नीलम कहने से मेरी मेहनत राय का ना जाए। नहीं मैं क्यों रहूं। अब तांबे की तार है। जी तो वहाँ जाके हमने घर रेंट पे लिया था क्योंकि मेहमान ज़्यादा थे, तो हमने कहा कि उनको रहने की प्रॉब्लम ना हो। तो खाला हमें घर दिखा रही थी, तो उन्होंने हमारे आने से पहले हमारे लिए सारा घर सेट किया हुआ था। जी अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।